हिलाना है अब मुझे। याद रखना अब एकदम बवाल होगा, जो भी होगा साला एकदम बेहिसाब होगा। आज से एक नई कहानी लिखी जाएगी, किस्मत में भी तेरी कुर्बानी कही जाएगी। तेरे पास अब सब कुछ होगा, जो किस्मत में ना हुआ वो भी जरूर होगा। दोस्त, आज मैं तुम्हारे दिलो दिमाग में इतनी ताकत भरने वाला हूँ ना कि कसम से मजा आ जाएगा। अब दुनिया हिलाकर रहोगे, इस दुनिया को ये दिखाकर रहोगे कि साला क्या चीज हो तुम। तुम्हारे पास अब सब कुछ होगा। ये दुनिया किसके सामने झुकती है, किसको सलाम ठोकती है, मैं बताता हूँ। ये दुनिया उसकी होती है जो एक राजा होता है, जिसको राज करना आता है, सबका बाप बनना आता है। हाँ, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा। अब अगर ये दुनिया हिलाना है, इसे अपनी मुट्ठी में करना है, एकदम जबरदस्त सा भूचाल लाना है, तो मैं आगे 3 बवाल बातें बोलूंगा, उन्हें गौर से सुन लेना। कसम से बहुत मजा आने वाला है। पहले तो एक बात बताता हूँ, अपने रुतबा कायम करो, अपनी पहचान स्थापित करो, अपने दिलो दिमाग में एक बात एकदम साफ करो कि तुम्हें सबसे अलग दिखना है, सबसे अलग बनना है। अपने अंदर पूरा विश्वास रखो कि अब जो सोचा है, जो मंजिल है, उसे हर हाल में हासिल तो करके रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। चाहे मेरे रास्ते में चट्टान ही क्यों ना आ जाए, मैं घंटा नहीं टूटूंगा और ना ही डरूंगा। जो करूंगा बेहिसाब करूंगा और पूरी ताकत से करूंगा। आगे ऐसी 3 बातें बोलूंगा, या यूं समझो बस इन 3 बातों को मान लेना, साला तुम दुनिया हिला दोगे। पहला वसूल, किसी की परवाह मत करो। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब सोचना छोड़ दो। बहुत से सपने आकाश छूने से पहले ही खाक हो जाते हैं, सिर्फ इस डर से कि साला लोग क्या बोलेंगे। अरे डरना क्यों है इसमें? कोई यहाँ अंतकाल तक रहने वाला है क्या? कोई यहाँ आजीवन रहने वाला है क्या? तुम यहाँ पूरे युग के लिए हो? नहीं ना। सबको एक ना एक दिन जाना ही है। जाते वक्त कुछ लेकर तो जाएंगे नहीं, लेकिन उस वक्त ये अफसोस भी तो नहीं रहना चाहिए कि काश अगर उस वक्त मैंने ये कर लिया होता तो ये हो जाता। क्यों मैंने लोगों के बारे में सोचा, क्यों मैंने लोगों को देखा, क्यों मुझे मेरा सपना नहीं दिखा, क्यों मुझे मेरी मेहनत नहीं दिखी, क्यों मुझ पर ही विश्वास ना था। ऐसा क्यों? अरे 4 लोगों का क्या है, वो कल भी जलते थे, आज भी जलेंगे। उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, इसीलिए वो 4 लोग जिंदगी भर घास ही छिलते दिखेंगे। तुम उनके चक्कर में अपने सपनों के साथ समझौता क्यों करते हो? याद रखना, दुनिया उससे नहीं हिलती जो बहुत ताकतवर होता है, बल्कि दुनिया तो उससे हिलती है जिस पर उन 4 लोगों के बोलने का, उन 4 लोगों के हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया उसे हिलती भी है और डरती भी है। जो भी आज महान हुआ है, उसके रास्ते में भी ये 4 लोग आए हैं, ये समाज आया है। वो सभी 4 लोग आए हैं जो कभी इन्हें भी रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन क्या वो रुके? नहीं, वो नहीं रुके। परिणाम तुम्हारे सामने है। आज वो सफल है, आज वो बुलंद है, आज वो कामयाब है। उन्होंने सच में हकीकत मायनों में दुनिया हिलाई हुई है। अरे यार, बनना है तो ऐसा बनो ना। क्यों डरते हो, क्यों रोते हो? देखो, इस जिंदगी में खुश रहने का, सुकून से रहने का सिर्फ यही रास्ता है कि साला परवाह करना छोड़ दो। दूसरों की परवाह जब तक करोगे, कुछ घंटा हाथ नहीं आएगा। इसीलिए दुनिया की परवाह करना छोड़ो। ये दुनिया हिलाने का पहला वसूल है। दूसरा वसूल, मर जाना, मगर कभी वो नहीं करना जो धर्म और कर्म के खिलाफ हो। आज अगर मैं तुमको पूछूं कि बताओ मुझे ऐसे वीरों के नाम जिसे तुम आज जानते हो, तुम किसका नाम बताओगे? छत्रपति शिवाजी राजे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। मगर ऐसा क्यों जानते हो? क्योंकि इन वीरों ने हमेशा धर्म और कर्म की रक्षा की है, हमारे धर्म के लिए अपने सुखों की बलिदान दी है। इन्होंने अपने जमाने में दुश्मन का पूरा काफिला हिलाया था। जानते हो कैसे? क्योंकि इनके अंदर देशभक्ति, धर्म भक्ति और वीर भक्ति कूट कूट के भरी होती थी। इससे इस बात का अनुमान लगाकर देख लो कि सच में तुम्हारा धर्म भक्त होना तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। ऐसा कोई भी काम कभी भी नहीं करना है जिसे करने के बाद साला अपनी आत्मा तक को शर्म आने लगे। जो भी करना है धर्म और किरदार के दायरे में रहकर करना है। यहाँ पर यही बात सीखी कि साला धर्म और कर्म के रास्ते में एक बार बलि पर चढ़ जाएंगे, लेकिन कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ये देश, ये राष्ट्र ऐसे ही वीरों को याद रखता है, इनकी कहानी को अपनी जुबानी बयान करता है। तीसरा वसूल,
गलत को गलत बोलना और उसे सही करना सीखो। अक्सर इस भेड़ चाल वाली दुनिया में वो लोग रहते हैं जो बस अपने काम से मतलब रखना जानते हैं। इसी वजह से तो इन्हें 4 लोगों से ज्यादा कोई कुत्ता तक नहीं जानता। लेकिन यहाँ जो शख्स इनसे हटकर कुछ अलग बनता है उसे कोई नहीं झुका सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात बताता हूँ जो आपकी लाइफ का हर एक दिन का हिस्सा होता है। क्या आपको पता है हम अपनी जिंदगी का बहुत टाइम सोकर बिताते हैं? तो आपको नहीं लगता ये जो बहुत टाइम हम सोकर बिताते हैं, हमें अगर एक ही काम करना है तो हमें वो अच्छी तरह से करना चाहिए। मैं थोड़ा बता देता हूं अच्छी नींद और डीप स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी एनर्जी रिस्टोर करती है, विच मीन्स जैसे हम फोन की बैटरी चार्ज करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी को भी एनर्जी गेन करने की जरूरत होती है। जब हम अगले दिन सोकर उठते हैं हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी आती है, हमारा दिन कितना प्रोडक्टिव होने वाला है, वो सब डिपेंड करता है हम रात को कैसे सोए हैं, कैसी नींद आई है। अच्छी नींद का होना बेहद जरूरी है जो आपकी हेल्थ को भी सही रखता है, आपका माइंड को भी फ्रेश करता है। लेकिन आजकल के माहौल में लोगों के घर में आर्टिफिशियल लाइट होती है, मोबाइल फोन की लाइट होती है, एक नोटिफिकेशन आते ही लाइट चालू हो जाती है जिसकी वजह से उनकी नींद अचानक से खुल जाती है, नींद अधूरी रह जाती है। पुराने जमाने में आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी इसीलिए वो अच्छी नींद लेते थे, डार्क स्लीप में जाते थे। तो डीप स्लीप में कैसे जाना है उसके लिए मार्केट में बहुत सारे आई मास्क मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नेचर श्योर का हर्बल आई मास्क। मार्केट में जो मास्क होते हैं वो नॉर्मल फैब्रिक से बने होते हैं, बट इसमें नेचुरल हर्ब्स है जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, नर्व सेल्स को रिलैक्स करता है, जैसे कि आई राइट, गोल्डन सील्स, लेवेंडर, क्यूकम्बर सीड ऑयल, कैमामाइल, ग्रीन टी, रोज वाटर, जो सोथिंग के साथ साथ आई मसल्स को भी रिलैक्स करता है। ये अडल्ट्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल डिजिटल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि वीक आई साइट, डार्क सर्कल और इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। एरोमा थेरेपी भी प्रोवाइड करता है। ये एक ट्रस्टेड गैजेट्स है जिसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करना। दुनिया इससे नहीं डरती जो ज्यादा गरजता है, जो ज्यादा धमकियां पेलता है, जबकि यह दुनिया उससे खौफ खाती है जो साला सीधी बात करता है, मुंह पर सही और गलत बता देता है। दुनिया ऐसे लोगों से डरती भी है और उन्हें सलाम भी ठोकती है। सीधा सीधा गलत को गलत बोलना सीख लो, लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होगी। गलत को गलत बोलना और फिर उसे सही करना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ गलतियां पता होने और उसको दोष देने में भी बुजदिली है। अगर गलत मालूम पड़ा तो साला उसको जड़ से खत्म करना है या तो सही करना है। जितने भी महान वीरों की कहानी हमने आज से पहले सुनी है उन सब ने भी कुछ ऐसा ही करा है। उन्होंने अपने राज्यों का हमेशा भला किया है, गलत को गलत बोला है, मुंह पर बोला है और फिर उसे सही भी किया है। जमाना उसी को याद रखेगा जो यहाँ कुछ करके जाएगा, जो यहाँ पर सिर्फ खाकर और सोकर जाएगा उसे घंटा कोई याद रखेगा। आज के इस वीडियो में 3 ऐसे वसूलों को हमने जाना है जिससे इस दुनिया को झुकाया जा सकता है, अपना अस्तित्व बनाया जा सकता है, गलत को गलत बोला जा सकता है। जरूरत है तो बस उस जिगरे की, उस ताकत की, हिम्मत की और एक खूबसूरत इबादत की। यार अगर जिंदगी मिली ही है ना तो कुछ ऐसा करके मरते हैं कि हमें अनंत काल तक याद किया जाए। साला साधारण जिंदगी जीने वाले तो यहाँ कई लोग हैं। मजा तो तब आएगा जब दुनिया हमारे नाम को सदियों तक याद रखेगी। वीडियो से दिल में आग लगा, मजा आया और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।